तो आपका रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर से दिखाएंगे। ओके। भाई साहब इनका ये देखिए आ गया। 2 गोल्ड मेडल्स इन नेशनल साइंस ओलंपियाड्स। साइंस ओलंपियाड क्या होता ये है? ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं अच्छा, जो हर साल एनुअली होते हैं। उनका पार्टिसिपेशन स्कूल देता है और फिर वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओह ओके। दूसरा है गोल्ड मेडल इन स्पेल बी कंपटीशन। ये क्या होता है? बी क्यों है? पता नहीं भी। बर्रैया वाला बी या बी वाला बी? मुझे तो लगता है वो लेटर वाला भी है, भैया वाला ओके नहीं है। ठीक है। एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं कि अल्ट्रा सर्टिफिकेट इन नेशनल ऑल राउंडर चैंपियन, ये अल्ट्रा सर्टिफिकेट क्या होता है? सर पहले इसके आपको जानना पड़ेगा। एक और कमेटी है जिसका नाम है एम, अटल इनोवेशन मिशन। ओके तो उसने पिछले साल उसने एक्टिविटी सेशन कंडक्ट किया था। ओके। तो वो ऑल राउंडर चैंपियनशिप थी कि उसमें क्या क्या होता है? ऑलराउंडर में बहुत सी चीजें करनी पड़ती। जैसे एक तो वो है कि फास्ट टाइप करना, योगा आना, ये सब चीजें होती। या ऐसी चीजें। तो उसमें मुझे अल्ट्रा सर्टिफिकेट मिला जो बाकी का जानकारी मेरे कंपेनियन से पूछ सकते हैं। ये है 40,000 पॉइंट्स। ओके रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओह माय गॉड। इनमें से किस डायनासोर के बारे में ये मान्यता है कि वो मांसाहारी ओह माय था? गॉड। Which of these dinosaurs is believed to have been a carnivore? ओह माय गॉड। ऑप्शन सुनिए। A Velociraptor, Velociraptor, वेलोसिरैप्टर, है? वेलोसिरैप्टर, ट्राइसेराटोप्स, अच्छा, स्टेगोसॉर, वेलोसिरैप्टर। डिप्लोडिकस। अच्छा। इसका आंसर है ए वेलोसिरैप्टर। इसका मतलब होता है स्पीडी थीफ लैटिन में। आंसर ऑप्शन ए को जल्द से जल्द लगाया जाए। आते हैं भाई साहब थोड़ी देर बाद हमारी नौकरी खतरे में डाल दी है। क्या कर सकते हैं इस इंसान के साथ? इम्पॉसिबल टू प्ले विद दिस गाय। एक कितना लगा जाए? सर कहाँ से लाए हैं आप अपने पुत्र को, ये बता दीजिए। इतनी जोर से पेट पे हमारी लात मार रहे हैं, हमारी नौकरी खतरे में कर दी। आपका जो उत्तर था, जो आपने खुद दिया, खुद बनाया, वो बिल्कुल सही है। माना जाता है कि वेलोसिरैप्टर 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। इसके नाम का मतलब है स्विफ्ट थीफ। यस। इनकी ऊंचाई लगभग हमारे हॉट सीट तक जितनी ही थी। ओके। छोटी थी, इतनी ओके थी। सर। ओके भाई साहब 8वां प्रश्न डालने वाले हैं। ओके सर। डालते ही आप इसका ऑप्शन खुद ही बोल दीजिएगा, खुद ही उत्तर दे दीजिएगा। और जो ज्ञाननाथ जी देते हैं ज्ञान, वो भी आप बता दीजिएगा। हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, ठीक है? कई साल से हम मेहनत करते आ रहे हैं, थोड़े हमको आराम के लिए जरूरत है। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? थोड़ी सी शांति है उस तरफ। In which of these fields is the Nobel Prize not awarded? Okay? यस सर। ऑप्शन सुनिए। A chemistry, B physics, C mathematics या D peace? सर मुझे ये ऐसे ही मुझे ज्ञान बताना है नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैथमेटिक्स। ठीक है, ताला लगा दीजिएगा। ज्ञाननाथ जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ओके सर। अल्फ्रेड नोबेल yes. वो थे, उनके याद में दिया जाता है। स्वीडिश आदमी थे जिन्होंने, ऐसे बता रहा हूँ, डायनामाइट का भी उन्होंने इन्वेंशन किया था। ज्ञाननाथ जी सीधा इनको 7.5 करोड़ देकर के इनको दफा करते हैं यहाँ से यार।
क्या हमारे हालत खराब कर दी इन्होंने। ऑलराइट आदित्य, बिल्कुल नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिंगिट किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? द रिंगिट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच एशियन कंट्री? ओके सर। ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी ईरान। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या ईरान? रिंगिट। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि 2 गलत जो है विकल्प ये मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए ज्ञाननाथ जी। सर ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी मलेशिया पर ताला लगाया जाए। ऑप्शन बी मलेशिया पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड आदित्य। सर जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा इस पर। सर मैंने इसको ए और बी में कंफ्यूजन था, जो कि थाईलैंड और मलेशिया। क्योंकि मुझे ये पता था इंडोनेशिया में रुपी चलती है और ईरान में रियाल चलती है। मुझे कंफ्यूजन था कि थाईलैंड में रिंगिट चलती है कि मलेशिया में चलती है। इसे मैंने 50-50 यूज करी। सौभाग्यवश वो थाईलैंड हट गया, इसे मलेशिया बच गया, इससे मलेशिया ही उत्तर बचा। 17वां प्रश्न जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाएगा 7.5 करोड़। और इसी के साथ एक तीसरा पड़ाव भी खुल जाता है, वो है 15वें प्रश्न पर 75 लाख पॉइंट्स का। ये है धन अमृत पड़ाव। ओके, अब भाई साहब एक ही लाइफलाइन आपके पास बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वीरता पुरस्कार आमतौर पर युद्ध काल में दिया जाता है? ओके सर। Which of the following is a gallantry award usually given during wartime? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए अशोक चक्र, ओके। बी वीर चक्र, ओके। सी कीर्ति चक्र, ओके। डी शौर्य चक्र। सर हाँ, ऑप्शन में ही आंसर लिखा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से अशोक चक्र, क्योंकि अशोक चक्र ये अपनी वीरता ये युद्ध के बाहर की दी जाता है। कीर्ति चक्र भी सेम है। Which of the following is a gallantry award usually given during wartime? या इसका बी है, बी लगा दीजिए। हैं? ऑप्शन बी पर ताला लगाया जाए। बी। यस सर, बी 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 वीर चक्र पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। आप कहाँ जा रहे थे? वीर चक्र। आप तो अशोक चक्र के ऊपर जा रहे थे। सर मैं कह रहा था कि अशोक चक्र बैटलफील्ड के बाहर दिया जाता है। मैं आपको कीर्ति चक्र वही, शौर्य चक्र वही, लेकिन वीर चक्र अगर ये युद्ध में वीरता दिखाने पर दिया जाता है। वीर चक्र वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो किसी को इंडिया में दिया जा सकता है। जी जी। वन ऑफ द हाईएस्ट। वन ऑफ द हाईएस्ट। यस। हाईएस्ट भी मालूम होगा आपको? हाँ, अब ऐसा तो याद नहीं है सर। मेरे ख्याल से परमवीर चक्र है शायद हाईएस्ट। अब मुझे परमवीर चक्र होता है। या सो वो हाईएस्ट है। आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट है वीर चक्र। और कुछ ज्ञान आप देना चाहेंगे? नो सर। नहीं, ठीक। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है। ओके सर। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स का। यस सर। 12वां प्रश्न आदित्य श्रीवास्तव जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो 2018 में राष्ट्रपति बने थे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अपने देश की ओर से खेले? The president of which of these countries who came to power in 2018 has represented his country in international football? A. Liberia, B. Nigeria, C. Senegal, या D. Ghana. Oh my God, ये सब अफ्रीकन नेशन है। मुझे अगर कुछ फ्रांस या ब्राजील जैसा होगा। नहीं, अफ्रीका की कोई नेशन है।
एक लाइफलाइन है आपके पास, मैं तो normal अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर ऐसा सकते मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं लाइफलाइन लूँ कि ना लूँ। चल लाइफलाइन है तो मुझे इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं, मुझे पता है इसका। हैं। वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और सुधा जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट हुई है हमारे सामने। सुधा जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य श्रीवास्तव ये हमारे साथ हॉट शीट पर है, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा। जैसे कि आपको पता है 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको विदिन 60 सेकंड्स आपको उत्तर देना होगा। तो अगली आवाज होगी आदित्य की। आदित्य आपका समय शुरू होता है अब। बोलो। Yes, the president of which of these countries who came into power in 2018 has represented his country in international football? इनमें से किस देश के राष्ट्रपति 2018 में आए, उस देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए लाइबेरिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सेनेगल, ऑप्शन डी गाना। Aditya, you have played very well. ओके सर। The answer is A, Liberia. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. क्या करेंगे? मैम सुधा जी के साथ जाऊंगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। ए लाइबेरिया पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है।